प्रदेश में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत मतदाताओं को मिल रहे नोटिस पर तमाम कयासबाजी व भ्रम की स्थिति पर विराम लगाते हुए प्रशासन ने स्थिति को साफ कर दिया है। निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी और उप जिलाधिकारी प्रियंका रानी ने मतदाताओं से कहा है कि वह किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। उन्होंने बताया कि SIR की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी ढंग से की जा रही है। चुनाव आयोग के तय मानकों के आधार पर ही मतदाताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिनका जल्द ही समाधान कर उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी मतदाता का नाम काटने के लिए नोटिस नहीं भेजे गए हैं, बल्कि सुधार के साथ मतदाता का नाम जोड़ने के लिए तय प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि को बूथ पर जाकर आवश्यक दस्तावेज जमा करते हुए कमियों को दूर करा लें। तो अगर आपको भी निर्वाचन आयोग का नोटिस मिला है तो घबराने की बजाय सही दस्तावेज जमा कराएं। देखिए, ये जो हमारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, इसके प्रथम चरण में 8 जून 2026 से लेकर 7 जुलाई 2026 तक हमारे जो BLO हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स, वो घर घर गए थे। उन्होंने मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म वितरण किए थे। उनके एन्यूमरेशन फॉर्म भरवा के अपलोडिंग का काम भी किया गया था और मतदाताओं की 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग की गई थी। और उसके आधार पर जो है जिनके भी एन्यूमरेशन फॉर्म भर के प्राप्त हुए हैं, उनकी अपलोडिंग का कार्य भी किया गया है और BLO ने भी उसमें पूर्ण सहयोग दिया है। तो 14 जुलाई को उसके आधार पर जो हमारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन है वोटर लिस्ट का, मतदाता सूची का, वो भी हो चुका है। अब ये जो हमारा विशेष गहन पुनरीक्षण का द्वितीय चरण प्रारंभ है, इसमें एक तो चूँकि BLO घर घर जा रही हैं और मतदाताओं से अपील भी कर रही हैं कि आप जो आपके ड्राफ्ट पब्लिकेशन के आधार पर जो मतदाता सूची पब्लिश हुई है उसका अवलोकन कर लें। यदि किसी का नाम छूट गया है या फिर कोई नए मतदाता हैं जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, या फिर कोई ऐसी बहू है जो कि शादी होकर आई है, किसी भी कारण से किसी व्यक्ति का नाम यदि छूट गया है तो वो अपना नाम जो है भरवाने की कार्रवाई फॉर्म 6 के माध्यम से कर लें। और जो है यदि किसी कोई मृत्यु हो गई है, कोई एब्सेंटी शिफ्टेड डेथ का प्रकरण है, तो उसका भी फॉर्म 7 भरवाने की कार्रवाई भी की जा रही है। यदि कोई त्रुटि है तो फॉर्म 8 भरवाने की कार्रवाई भी BLO द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो है ये एक प्रकार का एक रीवेरिफिकेशन केस भी है, जिसमें कि चूँकि जो हमारा ये विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम है, इसमें 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाते हुए सभी मतदाताओं की मैपिंग की गई है। तो उसका जो है परीक्षण करने उपरांत यदि किसी भी प्रकरण में कोई विसंगति पाई गई है तो उसका कारण जानने के लिए और उस त्रुटि के सुधार के लिए जो है ये हमारी BLO द्वारा जो है घर घर जाकर उन मतदाताओं को जिनके कोई भी विसंगति पाई गई है जिनके डेटा में, तो उनको जो है ये नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसमें किसी भी मतदाता को घबराने या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये रीवेरिफिकेशन का केस है और साथ ही इलेक्शन कमीशन और हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार बहुत ही मतदाता फ्रेंडली तरीके से इस काम को किया जा रहा है। इसमें जो सुनवाई है वो नॉर्मली जो है जो BLO घर में जा रही हैं, BLO नोटिस भी दे रही हैं 7 दिन पूर्व से सुनवाई की तिथि से, और साथ ही साथ BLO को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि सामान्य प्रकरणों में जहाँ कोई विसंगति है तो आप मतदाता से डॉक्यूमेंट प्राप्त कर लें और उसी आधार पर अपनी रिपोर्ट बना के जो हमारे सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं उनको सबमिट कर दें और जो डेटा है वो BLO ऐप पर अपलोड कर दें, कि जिससे कि किसी मतदाता को सुनवाई की तिथि पर बहुत अधिक ऐसे परेशानी ना हो। लेकिन उसके उपरांत भी जो भी नो मैपिंग के कुछ प्रकरण हैं जो कि हमारे विधानसभा में काफ़ी कम संख्या में हैं, उनको सुनवाई हेतु उपस्थित होना है, परंतु सुनवाई के लिए किसी दूरस्थ कार्यालय में ना आके उनको अपने बूथ पर ही जो उनकी निर्धारित तिथि है, जो नोटिस में तिथि निर्धारित है, उस निर्धारित तिथि पर उनको अपने बूथ पर आना है और अपने जो AERO हैं उनको अपने निर्धारित डॉक्यूमेंट देने हैं और अपना पक्ष रख देना है। और मैं यही मतदाताओं से अपील करना चाहूँगी कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये मतदाता सूची के शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है जिसे जो है नियमानुसार किया जा रहा है। और जो है आप सभी लोग, जो मेरा अनुरोध भी है, मेरा आप सभी लोगों से आपके चैनल के माध्यम से अपील भी है कि BLO आपके घर में आती हैं, आप जो है नोटिस प्राप्ति में अपने डॉक्यूमेंट देने में उनका पूर्ण सहयोग करें, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये मतदाताओं के लिए है, मतदान की शुचिता बनाए रखने के लिए और मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए है, इसीलिए इसमें सहयोग करें। मैम, अपना नाम जो मतदाता है वो अपना नाम सूची में कब तक देख सकता है कि मेरा नाम जुड़ा है या कटा है? देखिए, ये जो हमारा फेस है ये 11 सितंबर तक का फेस है, ठीक है। तो आप जो है, चूँकि जो हमारी BLO हैं उनके द्वारा घर घर जाकर और जो है ये कार्य किया जा रहा है, तो इसलिए 11 सितंबर तक आप जो है अपना नाम जुड़वाने का जो भी काम है वो करवा सकते हैं।
मैम इसमें एक आशंका ये भी बनी कि अगर मतदाता पहचान पत्र में कुछ चेंज पहले हुआ था और अब में हुआ है नाम और कास्ट में, तो क्या मतदाता पहचान पत्र भी चेंज करना पड़ेगा? देखिए, पहचान पत्र बनाने की जो एक अलग प्रक्रिया है वो उसका पालन करने के लिए उसके साथ ही जो है मतदाता पहचान पत्र में कोई परिवर्तन होगा। इस प्रक्रिया में जो हम डॉक्यूमेंट ले रहे हैं या वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसके आधार पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाना है। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।